सलाम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पोस्ट कार्ड 88 प्रेजेंट्स द हयाज अली शो में। आज एक बहुत ही जाने माने शख्स, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ऐसा कोई शख्स नहीं जो इनको जानता नहीं। आज हमारे साथ में साक्षात मौजूद हैं श्री रवि कलस्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। नमस्ते। तो मैं शुरू करता हूँ मेरे पहले सवाल से। मैं ये जानना चाहूँगा कि रवि जी आप अपने बारे में ज़रा सा बताएं और जो कम्युनिटी आप बिलोंग करते हैं सौराष्ट्र, जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे बहुत दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप हाईलाइट करें, क्योंकि ये एक आई थिंक वेल्थ माइंडसेट, मनी माइंडसेट वाली कम्युनिटी है जो बिज़नेस में बिलीव करती है। तो मैं चाहूँगा कि उसमें आप थोड़ा सा हाईलाइट भी करें साथ साथ। जी रवि जी। मेरे स्कूल्स एजुकेशन म्यूनसिपल तमिल स्कूल से हुई। उसके बाद में मैंने तमिल स्कूल से 7th पास करने के बाद इंग्लिश मीडियम पैडवा हाई स्कूल ऑफ मानकोट से मेरी 10th एसएससी की। मेरे घर का हाली माली हालत ऐसा नहीं था कि मैं उसके आगे कॉलेज या ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बिज़नेस में सक्रिय हो गया। ओके। सौराष्ट्र कम्युनिटी ऑलमोस्ट ये बिज़नेस माइंडेड कम्युनिटी है। और सौराष्ट्र कम्युनिटी का जो मेन जो मातृभाषा है वो सौराष्ट्र है, और लिपि जो वर्ड से लिखना पढ़ना जो होता है वो तमिल से होती है। बोलना सौराष्ट्र होता है। हमारे सौराष्ट्र में काफ़ी वेल नोन सेलिब्रिटीज है हु आर ऑल बिलोंग्स टू तमिलनाडु में से। स्पेशल वेल नोन प्लेबैक सिंगर टीएम सौंदर राजन है, वो हमारे कम्युनिटी से है। ओह ओके। रहा सवाल हम लोग का जो सौराष्ट्र कम्युनिटी का मेन जो काम है, जिससे जो बताते हैं कि जैसा अलग अलग है, तो हमारे वीवर्स कम्युनिटी है जो हैंडलूम वीविंग की कम्युनिटी है, जिसको हमारे सौराष्ट्र कम्युनिटी को कुछ लोग पट्टनूल करके भी बोलते हैं। पट्टनूल इन द मीन्स पट्टू मतलब सिल्क, नूल मतलब थ्रेड। इससे जो वीविंग कम्युनिटी को डायरेक्टली अगर एजुकेशनल भाषा में बोले तो वीविंग वीवर्स है हम लोग। वीवर्स बुनकर समाज, अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा में बोले तो बुनकर समाज के हैं, जो हैंडलूम वीवर्स के कपड़े बुनते हैं, जिससे सिल्क की साड़ी बनती है। और जो कांजीवरम जो बोलते हैं वो जो तमिलनाडु से है वो हमारे लोग बनाते हैं। इवन ईरोड तिरुपुर में जो टावल्स बनियान जो बनाते हैं वो हमारे लोग बनाते हैं। सेलम में जो हमारे जो पट्टू वेस्टी जो बोलते हैं, सिल्क जो धोती जो ट्रेडिशनल फंक्शन में मोस्टली यूज़ करते हैं, और भगवान को जो चढ़ावा करने का जो काम करते हैं उसमें जो पहनावा जो रहता है उनका जो ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, वो सब ऑल हमारे वीवर्स कम्युनिटी बना के देते। ग्रेट। बचपन में मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए मैं जब पढ़ने को गया तो हमारी चिता कैम्प में बहुत पुराने एक एनएसके नाम से एक संस्था थी। दैट वाज आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट वाज द फर्स्ट एनजीओ इन आवर एरिया। ये 1976 से पहले से ही मैंने देखा है। तो वहाँ पर मैं खुद प्राइवेट ट्यूशन्स के नाम पे स्कूल्स पढ़ने, ट्यूशन क्लासेस पढ़ने को जाता था। आई एम इंस्पायर्ड बाय 2 पर्सन्स। वन इज़ मिस्टर जोकिन अर्पुदम जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और दूसरे हमारे जोसेफ सर। उन्होंने लोगों के लिए मदद करना, खिदमत करना, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, लोगों की हालचाल जाना, उनके बीच में घुसकर उनके हाल पहचानना और उनके लिए मदद करना उन्होंने सिखाया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही था जो आपने पोस्ट कर दिया। लाइक ये सब चलते चलते आपका सोशल सर्विस में भी इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा रहा, तो आपने बताया कि इंस्पिरेशन आपको आपके जो गुरु हैं उनसे मिली। तो उसकी वजह क्या थी? मतलब सोशल सर्विस मुझे करना है, अब मैं डिसाइड कर लिया, तो उसका एक टर्निंग मोमेंट होता है, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था वो मैं जानना चाहूँगा। मैंने एक गरीब माँ बाप से का घर पे गरीबी हालत में पैदा हुआ हूँ। उसी हालात से मैंने बढ़ चढ़ देखा है। गरीब क्या है वो भी देखा हूँ, गरीबी का हाल क्या होती है वो भी मैंने देखा है। सो मुझे लगा कि जो हाल से मैं गुजरा हूँ, ना मेरे भाई बंदे या मेरे मोहल्ले के लोग, ना मेरे समाज के लोग उस पर उस तरह से जो परेशान न हो, जो परेशानी मैंने देखा है। उसके बाद वही रहा चलते चलते। जब हालात बदल गए, वक्त बदला, थोड़ी बहुत तालीम हासिल किया, थोड़ी बहुत आगे पीछे बढ़ने को लगा, मुझे लगा कि कुछ लोगों का मदद करने में इंसानियत के नाते मदद करना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा कुछ मकसद लेके, मर्तबा लेके, पब्लिसिटी के लिए नहीं। जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने किया। मैंने वो भी दिन देखे हैं। किताब मेरे माँ बाप दिलाने के लिए इवन नोटबुक्स तरस गए थे। मैं खुद लाइन में करके वॉलंटरली दूसरे एनजीओ से किताब कलेक्ट करके पढ़ा हूँ। तो एवरी ईयर मैंने आज मेरे बच्चों के जन्मदिन के तौर पर इन द मंथ ऑफ जून,
सितंबर, इवन आई कैन से ऑलवेज 24 मंथ्स, कभी भी जब मेरे दरवाजे पे लोग आते हैं स्कूल के विषय में, तालीम के विषय में, फ़ीस के विषय में, जो मेरे से बन पड़ता है, जो ईश्वर ने मुझे नवाजा है, वो लोगों में डोनेट करने में मुझे खुशी महसूस होती है और वो करता चल रहा है। ग्रेट। मतलब रवि भाई को सिर्फ नाम से नहीं, उनके काम से भी बहुत जगह पे जाना जाता है। इट्स नॉट ओनली सिर्फ सौराष्ट्र ही कहूँगा, ऐसा नहीं है। मतलब ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड रिलेशंस विथ ऑल द कम्युनिटीज़। मतलब इनका एक अच्छा खासा बॉन्ड है हर कम्युनिटी के लोगों के साथ। आई थिंक इनका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये आई थिंक ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। जो भी बात है वो तुरंत बता देते हैं। आई मीन ऐसा नहीं कि इसको बुरा लग जाए, उसको बुरा लग जाए। सो ये एक उनकी बहुत बड़ी हाईलाइट है। बट इसके पीछे एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है, क्या ये जो तुरंत किस एक चीज़ को डिसाइड कर देना और मतलब जज करके तुरंत उसके बारे में उसका रिजल्ट दे देना, तो इसके पीछे कुछ नुकसान है? ट्रांसपेरेंसी में एकदम बिलीव भी करता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ और उसको टेक अवे भी चलता हूँ। किसे क्या लगे, किसको अच्छा लगे, किसको बुरा लगे, उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे दिमाग जो बोला, मेरा जो दिल जो बोला, वो मैं करता हूँ और वो मैं 100% उसमें सक्सेस भी होता हूँ। हो सकता है कि ना एक माँ बाप हर बच्चे, जैसे घर के 4 बच्चे, उनको एक साथ खुश नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई एक आधा बच्चा रूठ जाता है। आई डोंट केयर, जो मुझे ठीक लगा मैं एकदम क्लियर करता हूँ। हो सकता है कि वो बात नहीं, धीरे धीरे उस वक्त नहीं तो कुछ देर के बाद मान लेते हैं, दे एक्सेप्ट करते हैं और मुझे उस बात की खुशी है। ग्रेट। एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमारे चीता कैंप में एक पुलिस स्टेशन है जो मेन है जब आप एंटर करते हैं, और एक बीट है जो ई सेक्टर में बना हुआ है। उसकी स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और उसका एक अलग हिस्ट्री है चीता कैंप का जो जुड़ा हुआ है। आई थिंक रवि भाई से ही मैं जानना चाहूँगा कि उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, वो बीट वहाँ पे क्यों बनाई गई थी और किस लिए बनाई गई थी। इसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहूँगा रवि भाई आपसे। डी सेक्टर से लेके ई सेक्टर तक वास्ट पॉपुलेटेड एरिया है फ्रॉम द बिगनिंग। बहुत बड़ा एरिया है। अगर मीटर वाइज में स्केलिंग करेंगे, मोर देन 1 किलोमीटर हो सकती है या थोड़ा कम ज़्यादा होगा। पर उतने पॉपुलेटेड एरिया में पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज़ या 2 रिलीजन्स। डी सेक्टर में अगर मिर्ज़ा गालिब रोड जो स्टार्ट होती है वहाँ से आइडियल स्कूल तक देखेंगे, दे आर द मोस्ट वास्ट पॉपुलेटेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज़। और उसके बाद में जो हिंदूज कम्युनिटीज़ हैं, मैं हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करने के बारे में इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। जो हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के थे और डेली वेजेस वर्कर्स थे और कुछ लोग थे। और डी सेक्टर में जो मिर्ज़ा गालिब रोड के जो फ्रॉम द बिगिनिंग लेते हैं, तो उन लोगों ने फॉरेन में जॉब करने वाले लोग थे, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ बिजनेस माइंडेड लोग थे। आए दिन कुछ दिन ये उस वक्त की बात है जो बिफोर 93-94 की बात है। 93 में एक बॉम्बे राइड्स पे हो गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गया था। उस वक्त सारे लोगों ने इकट्ठा मिलकर, हिंदू ने मुसलमान की साथ दिया, मुसलमान ने हिंदू का साथ दिया। इधर हिंदू मुसलमान की लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर बोलना उचित नहीं समझूंगा पर बोलने के लिए फ़ख्र लगता है। लोग बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता ही देखने के लिए लोग अजमेर जाने की बात करते हैं। मैं उनको चीता कैंप में एक बार आने की दावत देना चाहता हूँ। जो भी ये शो देखते हैं, हिंदू मुस्लिम कितने मिलजुल कर रहते हैं उसका जीता जागता मिसाल चीता कैंप है। तो ये 93-94 की जो बात थी, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हिंदूस लोग होते हैं, गरीब लोग थे, उनको पुलिस स्टेशन, मारा मारी, ये चीज़ वो चीज़ों से परेशान थे। सुबह मेहनत करना, शाम को आना, खाना पीना, सो जाना, उतने में विश्वास रखते हैं। वहाँ पे कुछ गुंडाइज़म लोग रहते हैं और कुछ अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। उनका आए दिन झगड़े होते हैं, कुछ कम्युनल राइट्स के बोलो या कुछ और है। हमारे काफ़ी सालों तक हमारे गांव में तो कम्युनल राइट्स तो कभी हुआ ही नहीं। पर ये कुछ बदमाश बच्चे थे, दोनों कम्युनिटी के, इवन हिंदूज़ के भी, रिलीजन्स के, हिंदू के भी बच्चे थे, मुसलमान के बच्चे थे। उनकी वजह से हमेशा एक माहौल क्रिएट ख़राब होता था। तो मैंने वहाँ पर मुझे लगा कि भाई ये जगह एक इधर बिट चौकी होना ज़रूरी है, क्योंकि उस इलाके से लेके पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाय वॉकिंग भी जाएंगे मोर देन 10 to 15 मिनट्स लगते हैं।
हर रोज़ मारामारी हो गई, किसी ने वार कर दिया, किसी ने चाकू लगा दिया, किसी ने छेड़छाड़ हो गई, तो वो पुलिस स्टेशन जाने तक जो बंदा अपोजिट बंदा वो गायब हो जाता था और कोई स्ट्रांग इन्फ्लुएंस मिलने के बाद वो एंटीसिपेटर लेके रिटर्न आ जाता था। तो ये मारामारी के सिलसिले चलते रहे, कभी बदले के भावने में इन्होंने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर एक बिट चौकी होना ज़रूरी है इतना पॉपुलेशन एरिया के लिए, ताकि उनको एंट्री पॉइंट मिर्ज़ा गालिब रोड जो बाजार रोड है और एग्जिट पॉइंट एसएल स्टूडियो जो वेरी नियरेस्ट टू दैट एरिया जो बिट जो चौकी है, तो मैंने बोला वहाँ बना देंगे जैसे टोल नाका जैसा, तो वहाँ पर जो फरार होने में नहीं होगी और ये दंगे फसाद उसमें वी अचीव्ड आवर गोल। तो उससे वहाँ पर काफ़ी हद तक झगड़े फसाद रुक गए और आराम शांतता पैर हो गई। इस बात के लिए उस वक्त के जो हमारे एरिया के डीसीपी साहब थे गुलाबराव पॉल साहब, इन दिनों में शायद रिटायर होकर हमारे सुखी जीवन जीते होंगे, उनके पास से मुझे एक स्वच्छ नागरिक का रिवॉर्ड मिला है। बहुत 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 बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे सोच और ऐसे विचार बहुत ज़रूरत है। रवि भाई, थोड़ा सा हाईलाइट डालूंगा कि उसी फेज़ में शायद से एक बहुत बुरा फेज़ भी आया था। आई थिंक 96 और 93 का जो राइट्स हुए थे, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस थे चीता कैंप में? ऑलमोस्ट पूरी मुंबई में आग लगी हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स के काफ़ी झगड़े सब इलाके से हो रहे थे, रोज़ाने ये न्यूज़ेस आ रहे थे। इतनी आज जितनी सोशल मीडिया एक्टिव है उतना तो उस वक्त था नहीं, खाली टीवी दूरदर्शन ये प्राइवेट चैनल्स कुछ कुछ थे, उसके माध्यम से लोगों को मालूम पड़ता था ये हुआ ना वो हुआ। पर मैं आपको इस माध्यम से, इस चैनल आज के शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चीता कैंप जिसको बोलते हैं, लगभग आज की आबादी लगभग अबाउ 4 लाख के होंगे पॉपुलेटेड एरिया, और उस वक्त की बात करेंगे तो मोर देन 2 लाख होंगे। पर वहाँ पर मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि पुलिस स्टेशन में एक सिंगल एनसीबी नहीं हुआ कि एक हिंदू भाई ने मुसलमान के साथ में हमला किया, मुसलमान भाई ने हिंदू ने हमला किया। उस वक़्त में प्रोटेक्शन लेने के लिए दोनों कम्युनिटीज़, दोनों रिलीजियस के लोग, दोनों जो संस्था को जो माध्यम करते हैं, इवन मस्जिद के लोग, मदरसे के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिंदू फैमिलीज़ को बचाने में मदद की है। और उसी तरह वाइस वर्सा हिंदू के मंदिरों के जो जवाबदारन लोग हैं उन्होंने भी देखे, उस टाइम में हिंदू मुस्लिम कोई देखा नहीं कि कौन कम्युनिटी का है, उन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान रखे, उन लोगों का राशन पानी, खाना पीना, दवा पानी की, ये दोनों कम्युनिटी के लोग किए थे। मैं दावे के साथ बोलूँ आज के रिकॉर्ड में भी देखेंगे पुलिस स्टेशन में एक सिंगल एनसी तक नहीं हुआ जो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में, कि यहाँ पर भी कम्युनल राइट्स हुआ, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सारे ज़िम्मेदार जो उस वक्त थे उन सब के लिए मैं मेरे माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से, मैं ज़रूर उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रवि भाई, अपना जर्नी जो है, आई थिंक सोशल सर्विस के साथ साथ आपने पॉलिटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट रहा है। क्या प्लान्स है आपके? मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा मुझे सोशल काम करने में, लोगों की मदद करने में ज़्यादा विश्वास है। पॉलिटिक्स जस्ट एक प्लेटफॉर्म फॉर मी। अगर पॉलिटिक्स में कुछ करना है, एक अधिकार है। इवन आपको अयाज भाई प्लीज़ ये मेरा काम कर दीजिए, इसके लिए सोशल वर्क काफ़ी है। अयाज भाई ये काम मुझे करके देना ही पड़ेगा, ये पावर है। ये पावर पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म से मिलती है। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो डेवलपमेंट जो पास्ट देखा है इतने सालों से, तो आई थिंक अगर आपको मौका मिले सो और क्या क्या उसमें ऐड ऑन होगा? लाइक इफ़ यू आर अ कैंडिडेट, इंशाल्लाह मे बी, अगर आप इलेक्शन के लिए खड़ रहे हो, अगर आप जीत भी जाते हो, तो आपके तरफ से आई थिंक क्या होना चाहिए, या फिर जो जीत के आता है उसको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? एक हमारे एरिया में जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी एक जनरल हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल से शुरुआत करता हूँ। एक हमारे पास हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम के नाम से है, सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही पर सीमित है ना, दूसरा क्या है। अगर समझो मामूली, अगर मुझे शायद कल मेरा आपका मारामारी हो गया, खून खराबा हो गया, मतलब हल्का सा कट्स भी हो गए, मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया, बोलता आप शताब्दी हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर जाके आप जाके वहाँ से पट्टी लिखवा के लेके आओ, डॉक्टर की चिट्ठी, बाद में मैं कंप्लेंट लूँगा। मेरे जाने में और आने में कम से कम 2 घंटा वक्त लग जाता है। और वहाँ पर भी जाते नहीं कि मुझे आते बराबर आइए आपका स्वागत है करके बोल के ट्रीट करते हैं, बैठ जाओ, क्या हुआ, किधर हुआ, 50 सवाल करने के बाद मुझे एक पट्टी लगा दें, हुआ कुछ नहीं, जाओ। तब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचने तक कोई बंदे का, जो एजेंट्स हैं उनके बंदे हुए, उनके फ़ोन चले जाते हैं कि भाई इसको ध्यान नहीं देना, इसको ध्यान देना, इसको ये लिख दो, उसको वो लिख दो। अगर वो नहीं भी हुआ, मैं पुलिस स्टेशन जाने तो पुलिस स्टेशन सेट हो जाती है। तो अगर हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, नियम है, कायदा है, कानून है, इवन ट्रॉम्बे एरिया से पकड़ेंगे
ट्रॉम्बे एरिया टू अप टू BRC कॉलोनी अप टू अपना RK चौक जो शिवाजी का पुतला है वहाँ तक जाता है, पांजरा पुल तक, वो एक वार्ड हो गया। यहाँ पर अणुशक्ति नगर, ये चिता कैंप पूरा एरिया है, प्लस अपना महाराष्ट्र नगर PMGP कॉलोनी है, या महाराष्ट्र नगर इस पटरी किस तरफ भीमवाड़ी वगैरह वगैरह पूरा ओवरऑल चिता कैंप पायली पड़ा एरिया है। इतनी सारे एरिया का पॉपुलेशन के लिए एक भी जनरल हॉस्पिटल ने ये नियम है, कायदा है कि बनाना चाहिए, बनना नहीं चाहिए, बनता ही नहीं है, किसी पर उसका ध्यान ही नहीं है। अगर यहाँ हॉस्पिटल होता तो शायद 10 से 15 मिनट में हमको रिपोर्ट आ जाती, शायद जो गुनहगार है उसके ऊपर दंडित हो जाता, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, या हो सकता है कि अगर जाने अनजाने में गलती की है तो दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेगा बंदा। ओके। मैं देख रहा हूँ कि मैं चाइल्डहुड वहीं से निकला है। 17 में 1976 को हम चिता कैंप आए, लगभग ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो चुका है, शायद हो सकता ज़्यादा भी हो, आई एम नॉट कैलकुलेटर, अचानक बोल रहा हूँ। तो इतने सारे सालों में मैंने देखा कि लास्ट 20 ईयर्स में देख रहा हूँ, इस 20 सालों में एजुकेशन वाइज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके। फिर भी हमारे लोगों में, हमारे पास एक अच्छी कॉलेज नहीं है। एजुकेशनल लाइफ क्या होता है कि इवन कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, 7वीं क्लास के उर्दू क्लास, जो उर्दू तालीम से जो बड़े बच्चे हैं, उनको जाने के लिए अंजुमन इस्लाम स्कूल करके कोई कुरला में वहाँ जाना पड़ता था, इवन वीटी में साबु सिद्दीक जाना पड़ता था। हमारे हाली माली हालात वैसे नहीं थे जो वहाँ तक भेजे। फिर लड़की बच्चा है, माँ बाप को तो डर होता ही है कि भाई इतना लंबा जाने के बाद में वो सिक्योर आएगी नहीं आएगी, हालात, माहौल, एरिया क्या क्या हो सकता है, तो करके नहीं भेजते थे। अगर वो आज भी नहीं भेजते बहुत सारे लोग। मैं भी 2 लड़कियों का बच्चे का बाप हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आई प्राउड टू फील कि मतलब कंपेयर टू लड़के बच्चे से लड़की बच्चे ही ज़्यादा एजुकेशन में ध्यान देते हैं, एजुकेशन वाइज में ध्यान देते हैं। अगर उन लोगों के लिए हमारे लोकल्स में कॉलेज होंगे ना, जो आज जो 20% के लोग जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, डायरिंग करके भेजते हैं ना, वो 60 to 65% लोग भेजेंगे। और बाकी का जो 35% लोग हैं, हम कुछ, मैं खुद NGO चलाता हूँ, मेरे साथ में कुछ NGOs के लोग कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों से मदद लेके उन बच्चों को भी मैं तालीम देने में मेरी विश्वास रखता हूँ। जी जी। साथों साथ में मैं बताना चाह रहा था कि हमारे गांव में ये ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। काफ़ी रैलियाँ निकाले गई, काफ़ी बार पुलिस स्टेशन गया, काफ़ी एरिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी किया, पर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो कुछ हद तक ये सक्सेस हो पाए। हो रहेगा तो भी परसेंटेज उसका लो है, उसका हाई करने के लिए और जो एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे पहले बात, आज जॉनसन जैकब रोड, ऐसा मैं समझता हूँ, वहाँ पर एक सुविधा सेंटर जो नई बनी है, उस रोड पे ही ये पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे पुलिस रिकॉर्ड में, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वही हुआ, मारामारी हो, लूटमारी हो, खून खराबा हो, ये सब का वहाँ पर हुआ। उसको रोकने के लिए, जैसे मैंने बिट नंबर 1 चौकी जो ई सेक्टर मिर्ज़ा गालिब रोड की बात किया, बिल्कुल। वैसा मैं इस शो के माध्यम से हमारे होम मिनिस्ट्री को, पुलिस कमिश्नर को, एडिशनल CP को, DCP को और ACP से, और हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के जो लोग जरूर, उन लोगों से इस माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वहां पर एक बिट चौकी उस रोड पे भी बना दिया जाए। एब्सोल्युटली। आई थिंक रवि भाई, ये पॉडकास्ट से आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कुछ जाना आपसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना टाइम निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।